आज हमारे रडार पर रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी आशियाना हाउसिंग पर आज फोकस है। 1986 में शुरू हुई कंपनी सीनियर लिविंग होम ब्रांड में नंबर 1 है। आशियाना मिड इनकम हाउसिंग डेवलपर है जिसका ज़्यादातर फोकस किड सेंट्रिक होम्स, सीनियर लिविंग, केयर होम्स और कंफर्ट होम पर है। आशियाना हाउसिंग प्रॉपर्टी रीसेल, रेंटल और होटल क्लब के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का कामकाज भी करती है। फिलहाल लागत बढ़ने से कारोबार पर कितना असर हुआ है, मौजूदा डिमांड ट्रेंड किस तरह से दिख रहा है, नए लॉन्चेस की क्या तैयारी है, क्या है आगे का आउटलुक, ये सभी बातों पर जानकारी लेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सबसे पहले सर, कैसी डिमांड दिख रही है, क्या मार्केट में ट्रेंड्स हैं, कितने अपबीट हैं, कितने बुलिश हैं इस साल को लेकर? Swati, thank you for having me on the show. I think रियल एस्टेट में बहुत दिनों के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। लास्ट 2 सालों से सेल में काफी अच्छा इजाफा दिखा है। लास्ट ईयर भी हमने जो एरिया बुक्ड है वो करीब 560 करोड़ के आसपास क्लोज किया है और आने वाले साल के लिए हम लोग एक्सट्रीमली बुलिश हैं। हमारे सारे मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं। गुड़गांव, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, जमशेदपुर, चेन्नई और सीनियर लिविंग में बहुत बढ़िया ट्रैक्शन देखने को कंपनी को मिल रहा है, चेन्नई और भिवाड़ी दोनों में। आगे का जो अपने लॉन्चेस हैं उनको देखते हुए कंपनी ने इस साल का बुकिंग टारगेट 1100 करोड़ रुपए का बनाया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम लोग जरूर हासिल करेंगे। जिस तरह की कंपनी के अंदर एक पॉजिटिविटी है, मार्केट का जो एक सपोर्ट है और सही प्रोडक्ट, सही प्राइसिंग का हमारे पास जो एक पोर्टफोलियो है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो आई थिंक वी शुड बी looking at a spectacular year ahead. डिमांड है, स्पेक्टेकुलर ईयर एक्सपेक्टेशन है जहाँ तक इस सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट बिजनेस और आपकी कंपनी की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो तकलीफ इस वक्त है रियल एस्टेट सेक्टर में वो है इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये भी हमें समझ में आया है, सरकार को कई कंपनीज़ ने अप्रोच किया है, सरकार ने कई कंपनीज़ को पे प्रोजेक्ट रोकने की बात करी है अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ा। ये रिक्वेस्ट की गई है सरकार को कंपनियों की तरफ से कि यहाँ पर कुछ एक टिफ जो है दोनों के बीच में। सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसी है? वाकई रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कंपनीज पर और उसको पास ऑन करना ज़रूरी है? आपको लगता है प्राइस एपेटाइट है इस वक्त मार्केट में पास ऑन करने की? स्वाति मैम, एब्सोल्युटली you've hit the nail on the head. बहुत ज़्यादा प्राइस का प्रेशर है। इनफैक्ट द सेकंड पॉइंट आई वाज गोइंग टू ब्रिंग अप वाज दैट कि बेहतरीन सेल तो है बट मार्जिन प्रेशर रहेगा रियल एस्टेट कंपनीज को। जिस तरह की प्राइस टू इनकम का अभी जो रेशियो है उससे ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि मार्केट विल अब्सॉर्ब easily 10 to 15% increase in sale value, but जिस तरह से लैंड रेट्स, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और आने वाले वक्त में लेबर कॉस्ट में इजाफा दिख रहा है, 15% may not be enough to cover these costs. So that is going to be an area जहाँ पे even real estate industry will have to think out of the box कि हम क्या करें। और ये डेफिनेटली उम्मीद करते हैं सरकार से कि प्राइसिंग के लिए कुछ किया जाए। जिस समय चाइना से इंडिया में स्टील बहुत सस्ते दामों में आ रहा था तो उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई स्टील को सपोर्ट करने के लिए। इस समय हम उम्मीद करते हैं कि भाई रियल एस्टेट के जो कमोडिटीज हैं जिसके कारण रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार कोई एक्टिव कदम लेगी और इन प्राइसेस को रियलिस्टिक लेवल पे लेके आने की कोशिश करेगी। ओके, प्राइसेस को रियलिस्टिक लेवल पर लाने की कोशिश करेगी। एक बड़ी दिक्कत है, आप भी मान रहे हैं। तो सर, इसका असर कंपनीज के ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पर होगा। आपने कहा मार्जिन्स यहाँ पर इफेक्ट होंगे। प्राइसिंग को लेकर आप कैसे कह सकते हैं, किस तरह की प्राइसिंग आउटलुक है? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एपेटाइट है यहाँ प्राइस बढ़ाने की, क्योंकि आप बोल रहे डिमांड बहुत अच्छी है,
तो कई बार कहा जाता है कि आप डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्राइसेस बढ़ाएंगे तो भी सेल्स पे असर नहीं होगा। तो क्या कंपनीज इस डायरेक्शन में सोच रही हैं? क्या इतना आसान है प्राइस बढ़ाना? किस तरीके का क्वांटम में प्राइस हाइक्स हम आगे देख सकते हैं, टाइमलाइंस एंड क्वांटम? सो लास्ट ईयर हमने करीब 7-8% दाम जो है ओवर द ईयर इन स्मॉल ट्रॉन्चेस बढ़ाया, और उसमें हमको कोई मार्केट से पुशबैक नहीं आया, क्योंकि मार्केट भी इस चीज को समझ रही है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इनफैक्ट कस्टमर इज एट रिस्क बाय परचेजिंग एट वेरी चीप प्राइसेस स्पेसिफिकली फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर डेवलपर की लागत से ज्यादा कॉस्ट, मतलब कि मार्जिन अगर वहां पे स्क्वीज होएगा, तो डेफिनेटली यू कैन सी डिफिकल्टी इन बिल्डिंग आउट द प्रोजेक्ट और डिले इन बिल्डिंग आउट द प्रोजेक्ट। सो मेरे हिसाब से वो इस चीज को कस्टमर रियलाइज कर रहा है और वो सही दाम देने के लिए तैयार है, और सबसे अच्छी बात है ओवर द ईयर्स उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है और वो प्राइस अब्सॉर्ब कर पा रहा है। बट सर, तो आगे प्राइस हाइक्स हो सकते हैं, आप ये इंडिकेट कर रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में, अगले कुछ महीनों में आपको लगता है प्राइस हाइक लेनी पड़ेगी? इफ यस, किस तरीके का क्वांटम आप बता रहे हैं? वी शुड बी लुकिंग एट एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% हाइक गोइंग फॉरवर्ड। 10 से बहुत 15? ज्यादा, यस, ह्यूज इंक्रीज। वी हैव द इंडस्ट्री हैज सीन एट एन एवरेज 30% increase in construction cost. Okay. And construction cost component is anywhere between 50 to 60% of the sale value. ओके, 15% तक की कॉस्ट एस्केलेशन की बात करें सर, ये कब तक लागू हो जाएगा? और ये आप एक ही साथ लेने की बात कर रहे हैं, या ये ट्रांचेस में होगी, या ये पहली राउंड ऑफ प्राइस हाइक होगी, इसके बाद फिर कंपनी को देखना पड़ेगा? और कितना कवर करेगा ये 10-15% सर? मैम ऑब्वियसली देखिए, कोई भी एक साथ रिस्क नहीं लेना चाहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल भी हमने 6 से 7% बढ़ाया, बट एक बार तो थोड़ा लंबा इंक्रीज लेना पड़ेगा पूरी इंडस्ट्री को। और ये अभी और होगा सर? फिर छोटे छोटे इंक्रीजेस और लेंगे, बट आई थिंक ये अभी होएगा। ऑब्वियसली देखिए, द इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू अ वेरी बैड पैच इन द 5 to 7 years, तो लोगों के अंदर थोड़ी सी जो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लो है अभी दाम बढ़ाने के लिए। बट जिस तरह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भाग रही है, जिस तरह से लैंड कॉस्ट भाग रहे हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से लेबर कॉस्ट में इंक्रीज होएगा, आई डोंट थिंक द इंडस्ट्री विल बी लेफ्ट विथ एनी चॉइस। सर, टाइमलाइंस बताएं आप प्लीज हमें, ये अभी होगा, इस महीने, अगले महीने, पहले क्वार्टर में? टाइमलाइंस क्या है प्राइस? स्वाति मैम, जैसे कि मैंने कहा, आई वुड से कि 5 to 7% इंक्रीज आप इस महीने 45 डेज में देख सकेंगी जी। और उसके बाद आई थिंक छोटे छोटे इंक्रीजेस करके I would say in the next 6 months you will see real estate revalued by 10 to 15% at least. Okay, अगले 6 महीने में ये प्राइस हाइक की हम बात कर रहे हैं, but significant है। Like I said, you see the problem, Swati ma'am, here is that the industry 5 साल इतना बुरा वक्त निकला, 7 साल इतना बुरा वक्त निकला कि लोगों में डर है प्राइस इंक्रीज करने। समझ, बिल्कुल बिल्कुल, बट देयर इज नो चॉइस बट टू इंक्रीज। जैसा आप बता रहे हैं, इतना कॉस्ट बढ़ गया है रॉ मटेरियल का कि ये बढ़ाना बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, जैसा आप कह रहे हैं। ओके, ये तो सर प्राइसेस की बात हो गई, तो प्रॉबेबली ये मैसेज है लोगों के लिए कि शायद इस वक्त घर लेना अच्छा होगा, टू एक्चुअली नॉट बी एबल टू पे मोर, बाद के लिए रखेंगे तो प्राइसेस तो यहाँ से और बढ़ने ही वाले हैं। सर, अपडेट स्वाति मैम, जस्ट वन थिंग, 15% इज सिंपली टू कवर द कॉस्ट। इफ आई हैव टू गेट सिमिलर रिटर्न परसेंटेजेस ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड, देन प्राइसेस और बढ़ाने पड़ेंगे, वरना बैलेंस शीट पे प्रेशर बना रहे। ओके, तो ये तो कवर कॉस्ट करने के लिए 15% की बात हो रही है। ऑल राइट सर, तो ट्रेंड्स डेफिनेटली अपवर्ड्स ही हैं प्राइसेस को लेकर, अगर हाउसिंग की बात करें। सर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर थोड़ा सा हम आपसे डिटेल लेना चाहेंगे। रेवेन्यू पोटेंशियल, इन्वेंट्री लेवल्स फिलहाल क्या हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, और आगे पाइपलाइन कैसी दिख रही है ये साल? कहाँ प्रोजेक्ट्स आपके आएंगे? एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च है हमारा गुड़गांव में, सेक्टर 93 में। यहाँ पे हम एक किड सेंट्रिक होम्स लॉन्च कर रहे हैं। इसमें 1200 फ्लैट्स रहेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट की सेल वैल्यू 1200 से
1300 करोड़ रुपए के बीच में रहेगा। इसके अलावा हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया सीनियर लिविंग इन भिवाड़ी। 2 प्रोजेक्ट हमारे पूना में प्लान्ड हैं, एक जमशेदपुर में प्लान्ड है, एक जयपुर में प्लान्ड है और 2 चेन्नई में प्लान्ड है। 2 जयपुर में प्लान्ड है, बट टोटल में अप्रूवल्स में कुछ में कहीं डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग minimum of 5 launches in the year, and if we are able to organize ourselves properly, तो हम उम्मीद करते हैं कि 7 प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। ओके, 7 मिनिमम, 4-5 आप कह रहे हैं और मैक्सिमम 7 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। कैपेक्स सर क्या है इस वक्त आपके लाइंड अप फॉर दिस ईयर, और जो जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात की उन पर किस तरीके के खर्च आप कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन टाइमलाइन कब है? Outside of land, we will be spending around 450 odd crores on just construction activity, and we are expecting to spend another 100 to 200 crores on purchase of new lands. ओके, न्यू लैंड्स। सर उनकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशंस डिसाइडेड है, ये नए लैंड पास? जयपुर, पूना, Jamshedpur. So we are expecting these 3 geographies. We need to get more land in these geographies. ओके सर, एक सवाल है, मैं देख रही थी आपके कंपनी में लॉसेस हैं लास्ट 2 क्वार्टर से, 3.8 करोड़ इन Q3, 5.7 करोड़ इन Q2 FY22 की बात कर रही हूँ। आपको कब लगता है कंपनी कब तक प्रॉफिट में आएगी? और आगे डिमांड अच्छी है लेकिन आपने कहा रॉ मटेरियल प्राइसेस का प्रेशर बना हुआ है, तो क्या अभी लॉस में ही रहेगी कंपनी? No, Swati, we will see very good profits from the year coming from this financial year. अगर आशियाना हाउसिंग की बात करें तो हम जो हमारा बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन पोजेशन, तो जो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लास्ट 2 years have been good years, उससे पहले जो 3 या 4 साल थे वो बहुत खराब निकले कंपनी के लिए, तो उनका रिफ्लेक्शन अभी आ रहा है बैलेंस शीट में। बट जो लास्ट 2 साल बहुत अच्छे निकले हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको इस साल बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, एंड वी शुड सी सम गुड नंबर्स फॉर द कंपनी। ओके, तो आप कह रहे हैं इस साल श्योरली कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, इज दैट राइट सर? एब्सोल्युटली 100% सर्टेन। ओके, तो कंपनी प्रॉफिट में आ रही है इस साल, स्टेलर ब्लॉकबस्टर उम्मीद कर रहे हैं ये साल होगा, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे प्राइस हाइक्स भी हम देख रहे हैं, कंपनी ने बात की लेने के लिए। देखिए स्टॉक में 2.5% की तेज़ी भी इस वक्त आपके सामने ऑन योर स्क्रीन्स। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के कंपनी के आगे प्लान्स हैं और सेक्टर में इस वक्त एक्चुअली क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं आगे बढ़ते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आशियाना हाउसिंग के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए।